परमेश्वर की महिमा में अब हमको चलाएंगे। वेलकम सिस्टर जी। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूतों सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। Praise God. थैंक यू सिस्टर जी।
आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन सुनने का जो वक्त है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। आज हमारे बीच में जॉनी जोसेफ है, वह हमें परमेश्वर के वचन में चलाएंगे। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह की। मैं प्रभु में विश्वास करता है कि आप सब सकुशल है, ब्लेस्ड है। प्रभु में हम सब जयवंश से भी बढ़कर है। ये दुनिया ब्रोकन वर्ल्ड है, यहाँ पे हमारा अस्तित्व प्रभु में है और इसीलिए हमारे लिए इस दुनिया के सिस्टम के पैरेलल चलना मुश्किल है। जो मछली पानी के बहाव के अगेंस्ट तैरता है उसका लाइफ इजी नहीं होता है। लेकिन प्रभु में हमें जय प्राप्ति होता है। विश्वास के ग्राउंड पे हम खड़े होने पर दुष्ट की आशाएं, उसके लक्ष्य हमेशा पराजित हो जाता है और प्रभु में हम दिन प्रतिदिन आशीषवंत होते हैं। मैं एक छोटा सा सरमन लूंगा आज। अभी 15 मिनट्स पहले ही मुझे वचन शेयर करने के लिए प्रार्थना में कलाम के साथ बैठने का मौका मिला। बहुत सारे कलाम मैंने पलटा, लेकिन एक वाक्य मेरे नजर में पढ़ा और मेरे दिल को वो गाइडेंस दिया कि उस वाक्य से आपसे बात करें। जेम्स की किताब 5वां अध्याय 16वां वाक्य। वहां ऐसा लिखता है, याकूब की किताब 5वां अध्याय 16वां वाक्य, द प्रेयर ऑफ ए राइचियस पर्सन हैज ग्रेट पावर एज इट इज वर्किंग, एज इट इज वर्किंग। हिंदी में लिखता है, धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। द पावर ऑफ अ राइचियस पर्सन, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. इंग्लिश में as it is working। हमारे प्रार्थना काम करते हैं, इसीलिए उसके अंदर एक ग्रेट पावर है, एक प्रभावी शक्ति है। क्योंकि अगर आप अपने फोन को म्यूट करेंगे तो मुझे उस वजन में ज्यादा फोकस मिलेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। धार्मिक जन की प्रार्थना काम करती है, इसीलिए उस प्रार्थना में शक्ति होती है। हमारी प्रार्थना काम करने वाली प्रार्थना है, इसीलिए लोग हमें बुलाकर प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एक जमाना ऐसा था जब हमारे प्रिय बुजुर्ग लोग दवाई तक नहीं लिया करता था। मैं अपने फैमिली के ही एक बुजुर्ग को जानता है, जिसे उस टाइम में तो खेती बाड़ी हुआ करता था। खेती में जाते हुए उसे एक सांप काट लिया और उसके पूरे बदन ग्रीन हो गया। उसे पता था कि इस दुनिया से चल बस रहा है, तब भी उन्होंने मेडिसिन नहीं लिया। उसने अपने घर वालों को, अपने प्रियजनों को बोला, मैं अपने प्रभु के पास जा रहा है। मैं इतने साल जब से प्रभु में आया मेडिसिन नहीं लिया, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाओ, मुझे दवाई मत दो, अगर मैं बेहोश हो जाता है तब भी मत करो, बस मेरे चारों तरफ बैठ के प्रार्थना करो।
जरूर वो प्रिय पिताजी चल बसा, लेकिन उन्हें धार्मिक की प्रार्थना में विश्वास था। उन दिनों में प्रभुजन एक साथ मिलकर आते थे, चाहे अगर कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, उनके लिए प्रार्थना क्या करते थे और लोग चंगाई पाते थे। आजकल हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना काम नहीं करता है। लेकिन कलाम बोलता है कि अगर हम धार्मिक है, इफ वी आर राइचियस, हमारे प्रार्थने में मृतक लोग जिंदा होंगे। हमारे प्रार्थने में प्रभु काम करेंगे। मैं जब आप अगर फोन म्यूट करेंगे तो मैं आपसे वचन स्मूथली शेयर कर पाएंगे। मैं ईयर कान में लगाया हुआ तो साउंड आता तो बहुत ज्यादा इरिटेट करता हूँ। मैं जब दुबई में थे तो मैं एक ब्रदर के घर में विजिट करने गए थे, सज्जी नाम था उसका। तो उनके ब्रदर के नाइबर थे एक सुरेश, हिंदू थे, हिंदू फैमिली थे। तो मैं जब भी जाएगा तो ब्रदर बोले कि इनके घर में जाके प्रार्थना करेंगे, लेकिन कभी भी मैं उस सुरेश को देखा है, मुझे मुंह नहीं देंगे, मेरी तरफ फेस, मुझे देख के फेस हटा देंगे। तो मैं बोला ब्रदर बिल्कुल माइंड भी नहीं करता, कैसे इनके घर में? नहीं। उस दिन मुझे इन्होंने बोला नहीं पास्टर आओ, मुझे हाथ पकड़ के लेकर गया, दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खोला। जब हमें और ब्रदर को देखा तो एक अच्छा से एक स्माइल भी नहीं किया, दरवाजा खोला और छोड़ दिया। हम लोग जबरदस्ती उस घर में बिना बुलाए मेहमान की तरह। सच्ची ब्रदर बहुत जोशीला था, गॉस्पेल शेयर करने के लिए उसको एकदम बहुत पैशन थे। तो मैं तो थोड़ा हिचकिचा कर उनके साथ अंदर घुसा, ना बैठने बोला। तो मैं जल्दी से बोला हम लोग जस्ट यहाँ पर आए हैं, आपको अगर कोई प्रायर रिक्वेस्ट है? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सजी ब्रदर ने बोला नहीं ब्रदर का एक सर्जरी है, एक पीछे एक कोई चीज ऐसा फूल के आया हुआ, वो बहुत साल से है, शर्ट पहनता तो पता, उसको निकाल कर फेंक रहा है, वो कट करके छोटा सा सर्जरी है, क्लिनिकल सर्जरी, उसके लिए प्रार्थना। हम लोग ने, मैंने बहुत छोटा सा प्रार्थना किया, बहुत हिचकिचाता हुआ। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था पूरे मन से नहीं, लेकिन सच्ची ब्रदर तो बाप रे बाप इतना दिल से एकदम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहा था वो। हम लोग आमीन बोल के घर से निकल कर आया। मुझे तो बहुत घुटन सा हुआ कि बिन बुलाया मेहमान की तरह किसी घर में चला गया। प्रार्थना बहुत ही छोटा सा प्रार्थना करके मैं जल्दी निकल गया वहां से। लेकिन तब भी मेरे कानों में सची ब्रदर की प्रार्थना गूंज रहा था, जो एकदम आंसू से पवित्र आत्मा से भरकर बिना कोई शर्म के, बिना कोई हिचकिचा के प्रार्थना कर रहा था। चला गया। मैं बात में सुना कि वो ब्रदर ने अपनी बीवी को हंसकर बोला, 2 बच्चे थे, अरे ये फुला हुआ मांस कैसा प्रार्थना से चले जाएगा, इसे तो सर्जरी करके, बोलकर वो मजाक बनाकर हंसा। सो गया। उन लोग नेक्स्ट डे उसको सर्जरी के लिए जाना है, उन्होंने उठकर नहाने गया। नहा के जब सोप डाल रहा था तो अक्सर उसका हाथ वहां पे अटकता था, लेकिन उसे लगा कि अरे कहां चला गया, कुछ नहीं दिख रहा है। वो फिर देखा, वहां से वो मांस की पेशी डिसअपियर हो गया था। वो कांपने लगा। वो जल्दी से टॉवल लेकर बांध कर नीचे बाहर आया, अपना बीबी से पूछा मेरे पीछे देखो कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसने देखा, बोलता कहां चला गया, वो नहीं है। 30-40 साल से जो मांस की पेशी फुला हुआ वैसा था, वो डिसअपियर हो गया। वो हॉस्पिटल गया, बोला डॉक्टर चेक। डॉक्टर बोला कि तुम कहां लेके जल्दी सबसे दिख रहा है? बोला नहीं। सुरेश ने अपना घुटना टेका, प्रभु में परिवार आया। वो दुबई की म्युनिसिपैलिटी में काम करता था, वो अपना जॉब छोड़ दिया, वापस गया, अपने कुटुंबियों के बीच में प्रभु के बारे में बोलना शुरू किया।
वहां से उन्हें मारकर निकाला गया। आज चंगनाशेरी में उनके अपना घर तक बेचने नहीं दिया हम लोग। एक रेंट में घर लेकर रह रहा था, कुछ साल पहले वो घर बेच पाया, घर चंगनाशेरी में खरीदा। वो एक ही काम करता है, सुबह निकलता है, शाम तक प्रभु के बारे में लोगों से, हिंदू लोगों से बोला करता है। देखिएगा, मुझे अच्छी तरह पता है कि एक पास्टर के नाते मेरी प्रार्थना में ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन मेरे सज्जी ब्रदर जो पूरे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, कितने हिंदू लोग उनके मिनिस्ट्री में, सुरेश की मिनिस्ट्री में आज प्रभु में आ चुके हैं। हमारे फैमिली चर्च में भी वो जाकर गवाही दिया। वो अपना अच्छा म्युनिसिपलिटी का जॉब छोड़ दिया। प्रियजन, हमारे प्रेयर लाइन की प्रार्थना में शक्ति है, ये काम करती है। हम अगर धार्मिक है, हम अगर राइचियस है, तो हमारा प्रार्थना केवल शब्द नहीं, केवल नॉइस नहीं, वो काम करती है। मैं एक फैमिली को मिनिस्ट्री, स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री दे रहा है। उस सिस्टर की डिलीवरी के बाद उनको कुछ स्ट्रगल से गुजर रही है, उनके कान में आवाज होती है, उनको डिप्रेशन आ जाता है। कल भी याद ले गया था उन्हें। उनके हस्बैंड बहुत फेथ में है, एक भी चर्च नहीं मिस करता है, लेकिन कुछ दिनों से सिस्टर प्रार्थना के लिए फोन करता है, बहुत डेडिकेटेड है, एक मूवी तक नहीं देखती, हमेशा उनके घर में बाइबल चलता है, बाइबल के वर्सेस चलता है। उनके बच्चा भी बड़ा हो रहा है, वो भी आजकल जॉय, गॉड, वही सब बोलता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड सब बोलता है। कुछ गाने की लाइन बोलता है। दो साल का करीब हुआ है। लेकिन उस सिस्टर मुझे पूछा, पास्टर में क्यों चर्च आए? कुछ नहीं होता है वहां पे, कुछ काम नहीं होता है, कुछ मिरेकल नहीं होता है। मैं तो अपने बचपन में देखा चर्च में मिरेकल्स होता है। जब मैं इस सिचुएशन से जा रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ मिरेकल नहीं हो रहा है। वहां गाना जरूर होता है, प्रीचिंग जरूर होता है, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। The prayer of a righteous person has a great power as it is working, as it is working. अगर उस कलाम को आप श्रद्धा से पढ़ेंगे ना, जेम्स 5:16 वहां लिखता है, इसीलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना, ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। हमें तो अपना गलती कुछ दिखता ही नहीं है, हमें अपना पाप दिखता ही नहीं है। कभी आपको पता है कि कभी आपने प्रभु के सामने जाके अपनी गलतियों को स्वीकार किया? हम एक दूसरे से अपनी गलतियों को बोलकर माफी मांगते हैं। हमारा प्रेस्टीज बढ़ गया, हमारा स्थान बढ़ गया, हम क्या क्या कर रहा है, हम जो भी कुछ करता है पिक्चर लेकर फेसबुक में शेयर करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें एनकरेज करें। कलाम वो सब नहीं बोलता है। कलाम बोलता है कि अपने पापों को परस्पर स्वीकार करो। मैं तो दूसरों को पापों को बताने में, उसको समझाने में, उससे प्रीच करने में लगा हुआ है, लेकिन कलाम बोलता है कि मुझे दूसरे व्यक्ति के पास जाकर, अपने भाइयों के पास जाकर अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरों के साथ अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु से प्रार्थना कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, तो हमारे अंदर आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक चंगाई होगा। उसके बाद लिखता है, धार्मिक व्यक्तियों की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभाव पूर्वक होता है। तब हम धार्मिक होते हैं, तब हम नीतिकरण पाते हैं। चार धार्मिक व्यक्ति खड़ा बैठ जाएंगे प्रार्थना में, वहां पे प्रभु अपना कार्य करेगा। फर्स्ट किंग चैप्टर 18, एलिसा की 64 वर्ड्स की प्रेयर, फायर केम फ्रॉम हेवन। लेकिन आप जाके वो पूरा चरित्र पढ़ना, उसने पूरा टूटा फूटा उस जगह को तैयार किया। कलाम के अनुसार, गोत्र के अनुसार एक एक स्तंभ वहां रखा, एक एक पत्थर वहां रखा।
64 वर्ड्स का प्रेयर किया, स्वर्ग खुला, फायर उतर कर आ गया। एक्ट्स चैप्टर 3 में आप आएंगे तो पीटर प्रेयर, पीटर की प्रार्थना देख सकते हैं, वन सेंटेंस की प्रार्थना, लेमैन जो लेम था बाय बर्थ, वो उठकर खड़ा हो जाता है। आज 16 में आएंगे तो पॉल कास्ट आउट करता है डेविल को एक स्त्री के शरीर से। केवल 14 वर्ड्स प्रेयर है वो, 14 वर्ड्स। आइसिया चैप्टर 38 में आता तो आज आइसिया एक 29 वर्ड्स की प्रार्थना करता है। सोच लो कि 30 वर्ड की प्रार्थना करता है, 15 साल उसके जिंदगी में एड अप हो जाता है। 15 साल उसकी जिंदगी में एड अप हो जाता है। आप कुछ सुन रहा है मुझसे? मुझसे नहीं, कलाम से सुन रहा है। जिस कलाम को हम अपने चाहते, आज तो कलाम लेके नहीं घूमते ना, हम तो आजकल मोबाइल में ही कलाम डाउनलोड कर दिया। कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन एक जमाना था जब हम बाइबल लेके घुमा करता था। दैट इटसेल्फ ए विटनेस। मुझे आज भी याद है, बैक इन दुबई मेरे एक ब्रदर कुछ सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। जब तक मुझे खबर मिलता है, हम लोग वहां पे अकेले नहीं जाता था, जब जाते तो ब्रदर्स लोग भी साथ में आया करता था। हम लोग 8-10 लोग जल्दी से पहुंचा वहां पे, लेकिन विजिटिंग टाइम खत्म हो गया था। उस टाइम तो व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक पैंट, वो भी आयरन भी ठीक से नहीं किया होगा, बाइबल हाथ में पकड़ा है। तो हम लोग बोला प्लीज जस्ट 1 मिनट। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो आया, बोला नो सॉरी नहीं कर सकता है। लेकिन उसने बोला कि यू आर ए पास्टर, यू आर होल्डिंग बाइबल, मुस्लिम कंट्री है, सोचिएगा। मैं बोला यस, ओके, आप अकेला अंदर जा सकता है। मुझे अकेला मिल गया। वो परमिशन मुझे इसलिए मिला कि वो काला बाइबल में हाथ में पकड़ा था, बड़ा बाइबल। मुझे बहुत खुशी हुआ। उन जमानों में मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बोला करता था। उस बाइबल की 1 किंग 18 में बोलता है कि स्वर्ग कुल के आग उतर कर आया। हम और आपके जैसा एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया था, जिसने ओनली 64 वर्ड्स की प्रेयर, आप जिन के देख लेना इंग्लिश बाइबल में, 64 वर्ड्स की प्रेयर ही किया, बार बार रिपीटेशन नहीं था। लेकिन उसके पहले उन्होंने जो भी गड़बड़ी था उसको सीधा किया। उस धार्मिक की प्रार्थना स्वर्ग को खोल दिया। उस धार्मिक की प्रार्थना स्वर्ग से आग लेकर आया। धार्मिक जन की प्रार्थना काम करती है। अगर आप और हमारी प्रार्थना नहीं काम करता है तो हमें प्रभु की तरफ यू टर्न लेना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा प्रभु हमें अपने कलंक रहित रक्त से धो डालिएगा और हमें धार्मिक बनाइएगा। क्योंकि हम बार बार प्रार्थना करते, आवाज करते, नॉइस करते, कुछ होता नहीं है। जिस तरह उस सिस्टर ने मुझे पूछा मैं क्यों आऊं पास्टर चर्च, इट्स ओनली नॉइस, इट्स ओनली एको, कुछ होता नहीं है पास्टर। मेरा मुंह बंद हो गया, मैं क्या बोलूं उस सिस्टर से। लेकिन वही चर्च में एक टाइम था जब हमारी कृष्णा देवी सिस्टर जो 40 ईयर से पोसेस थी, जो ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई जगह नहीं है, गया नहीं है जहां उसको छुटकारा के लिए नहीं मिला। एक ट्रक ड्राइवर ने बोला चर्च जाओ, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। लेकिन सिंह साहब था, उन्हें एक हिंदी बोलने वाला पास्टर चाहिए। किसी ने बोला, मैं और दो और पास्टर मिलकर गया, चर्च आए, प्रभु के जन प्रार्थना किया, 40 डेज ऑल चर्च फास्टिंग किया। प्रभु ने उस 40 ईयर्स से पोसेस कृष्णा देवी सिस्टर को चंगा किया। वो और उनके हस्बैंड बैप्टिज्म लिया। वहीं से हिंदी चर्च शुरू हुआ हमारे चर्च पे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, उसका नाम रखा मन्ना। कभी मौका मिला तो खाने जाओ वहां पे, वो खाना परोसने से ज्यादा कलाम बोलता है सिंह साहब, बिकॉज उसने देखा प्रार्थना की शक्ति किया है। यीशु मसीह के नाम के सामने शैतान किस तरह घुटना टेकता है। एक्ट्स चैप्टर 3 में
अपोस्टल पीटर की एक सेंटेंस की प्रार्थना जन्म से लेम बंदा को खड़ा कर देता है। पौल की प्रार्थना एक्ट 16 में 14 वर्ड्स की प्रार्थना उस स्त्री के शरीर में जो अंधकार शक्ति तो छोड़कर भाग जाता है। आइसिया चैप्टर 18 में इससे क्या कि 29 वर्ड्स की प्रार्थना 15 साल उसकी जिंदगी में एड अप कर देता है। एक छोटा सा वचन आपके श्रद्धा में लाकर मैं कंक्लूड करेगा 5 मिनट मेरे साथ। हबक्कुक की किताब में कभी जाइएगा, चैप्टर 3 1 through 3 पढ़िएगा, चैप्टर 3 1 through 3। वहां लिखता है, लॉर्ड हैज हर्ड द रिपोर्ट अबाउट यू, लॉर्ड आई फियर योर वर्ड। उसके बाद लिखता है, इन द कोर्स ऑफ द ईयर रिन्यू इट, रिवील इट, बी मर्सीफुल। 3 चीज मांगा। प्रभु तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, उस जो कुछ मैं सुना है उसको सुनकर मुझे तुमसे रेस्पेक्टफुल फियर है, डर है। उसके बाद बोलता है, रिन्यू करो, रिवील करो, हमारे ऊपर मर्सी दिखाओ। इन ऑल द chaos रिमेंबर टू बी मर्सीफुल। इस भक्त की इस प्रार्थना में कलाम बोलता है, गॉड कम फ्रॉम थेमान। थेमान बहुत सारे पर्वतों की एक झुंड है। द होली वन कम फ्रॉम माउंट फरा। एक व्यक्ति की प्रभु के सामने समर्पित प्रार्थना। रिन्यू करो प्रभु जी, मुझे रिवील करो अपने आप को, मेरे ऊपर मर्सीफुल हो। कलाम बोलता है कि प्रभु अपना बिजनेस छोड़कर उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के घर के अंदर, उसके रूम के अंदर, उसके क्लोसेट के अंदर आया। गॉड कम फ्रॉम तमाम, द होली वन कम फ्रॉम माउंट फरान। आप और हम सच्ची धार्मिक व्यक्ति बनकर प्रभु के सन्निधान में बैठेंगे ना, प्रभु अपना जगह छोड़कर हमारे क्लोसेट के अंदर आएंगे, हमारे छोटा उस टेंट के अंदर आएंगे, हमारे उस छोटे चर्च के अंदर आएंगे, हमारे उस होम चर्च के अंदर आएंगे, हमारे उस छोटा झोपड़ी के अंदर आएंगे और प्रभु अपना कार्य हमारे बीच में दिखाएंगे। कलाम वही बोल रहा है कि उस हबक्कुक की 3 चीजों की प्रार्थना, रिन्यू कीजिएगा परमेश्वर, अपने आप को रिवील कीजिएगा परमेश्वर, अपना मर्सी अपने जन के ऊपर दिखाइएगा। इस प्रार्थना के सामने पर्वत के झुंडों को छोड़कर प्रभु उसके पास आया। गॉड केम फ्रॉम तमाम लिखा है, तमाम लिखा है, द होली वन कम्स फ्रॉम माउंट फरा लिखा है। हमारे इस प्रेयर लाइन में प्रभु की सानिध्य आ जाए, हमारे छोटे छोटे प्रेयर की झुंड में प्रभु की सानिध्य उतर कर आए। हिंदी में लिखता है, परमेश्वर तेमान की ओर से आ रहा है, वह पवित्र फरान की पहाड़ से आ रहा है। किसके पास आ रहा है? धार्मिक जन की प्रार्थना के बीचों बीच आ रहा है। इन दिनों में हमारी प्रार्थनाओं में ग्रेट पावर आएगा। हमारी प्रार्थना की सुधि हर कोने कोने तक पहुंचेगा। बहुत लोग हमारी प्रार्थना की तरफ आकर्षित होंगे। एज इट इज वर्किंग, एज इट इज वर्किंग। हमारा प्रार्थना एक काम करना चाहिए। हमारा प्रार्थना जरूर काम करेगा अगर हम धार्मिक है, राइचियस है। आंखें बंद कीजिएगा। प्रभु ये कलाम बोलने के लिए मैं वर्दी नहीं हूं। आई एम नॉट वर्दी इनफ टू से दिस स्क्रिप्चर्स। वॉश मी, क्लेंस मी गॉड। मुझे अपने कलंक रहित रक्त से धो डालेगा परमेश्वर। मैं तुम्हारे कैरोफ में ये वचन बोल रहा है, लेकिन उन दिनों का एक्सपीरियंस, उन दिनों का याद जरूर इस दिल में ताजा है, जहां पे प्रार्थना की शक्ति को देखा है, एक्सपीरियंस किया है।
प्रभु जी, हमारे भाईजानों को, हमारे बहन जी को, हमारे माता पिता को, नॉर्थ इंडिया के कलीसी को, हम लोग अमेरिका में बैठ के बड़ी बड़ी प्रीचिंग कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के बेचारे दास दासी जो इंडिया के गांव गांव में धूप में बारिश में जहाँ रास्ता नहीं है वहां सब यात्रा कर कर आपकी पैशन में, आपकी उस झील में, उस बहाव में दिन रात मेहनत करती है। प्रभु ने आशीष कीजिएगा परमेश्वर। उनके साथ की संगति ही कितना ब्लेसिंग है। मैं ये हिंदी प्रेयर हर मंडे नहीं सुन पाता है, लेकिन जब भी मेरा टर्न होता है आई लिसन टू इट, मैं उसे सुनता है और मुझे बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली गुजरात वगैरह ट्रैवल किया है प्रीच करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितने खुला हुआ दिल के साथ लोग मिलते हैं, बात करते हैं और प्रभु से कितना आदर सम्मान करते हैं, प्रभु के दासों को कितना आदर सम्मान करते हैं। प्रभु इस प्रियजनों को आप आशीष कीजिएगा, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके मिनिस्ट्री को, उनके कलीसियों को आप आशीष कीजिएगा परमेश्वर। आपके कार्य उनके बीच में आप प्रस्तुत कीजिएगा परमेश्वर। हम सबों के ऊपर आपके आशीष बना रहे हैं। हिंदी प्रेयर लाइन चलाने वाले विजय सिस्टर, उनके परिवार, जो कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपके सामने रखते हैं, उस सारे प्रेयर रिक्वेस्ट पर आपकी अद्भुत कार्य हमेशा होता रहे। बहुत लोगों के लिए प्रेयर लाइन ब्लेसिंग है, और भी ब्लेसिंग बनाइएगा परमेश्वर। कलाम के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करता है। आपके आशीष हम सबों को बना रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कोई आज हमारे बीच में बीमार है, अगर आज हमें कोई सुन रहा है जो आज तक यीशु मसीह के प्यार से वंचित है, उन्हें अपनी बाहों में समेट लीजिएगा परमेश्वर। अगर कोई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टूटा हुआ है, आंसू में है, उनके आंसुओं को पोंछ डालिएगा परमेश्वर। वो आज खाली हाथ ना जाए, क्योंकि हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रहा है, उन्हें चंगाई बोल रहा है, उन्हें डिलीवरेंस बोल रहा है। उनकी हर कमी घटियों को पूरा कीजिएगा परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।